वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट की संस्कृत की आंसर शीट, जिसमें इसे 100 में से 85 मार्क्स मिले हैं। तो आज के वीडियो में हम जो भी आंसर शीट देखने वाले हैं उसमें से आपको सीखना है कि आपको कौन सी गलतियाँ आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं करनी है, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आपके मार्क्स आप बचा सकते हो। लाइक आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी गलतियाँ की है वो गलतियाँ आप आपके एग्ज़ाम में रिपीट मत कीजिए। तो सबसे पहला विभाग आपका होता है दैट इज़ आपको सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक आपको चित्र दिया होता है, तो उनमें सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको कभी भी काना मात्रा जो भी होता है उसमें वो हमेशा सही देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेशयति की जो वेलांटी है वो उसने उल्टी दे दी है, बल्कि वो पीछे से देनी चाहिए थी। तो इसकी वजह से इसका हाफ मार्क यहाँ पे जा चुका है। तो ऐसी गलतियाँ आप बिल्कुल मत कीजिए। जो भी पिक्चर्स के क्वेश्चन होते हैं वो आप एकदम बाय हार्ट याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए। फिर होता है आपका संख्या अक्षर ही अंक ही लिखत, तो वो आपको आना चाहिए। देन आपका समय मेलन होता है, समय स्तंभ मेलनम, ठीक है, तो वो भी आपको आना चाहिए। देन आपको वार का होता है, मे बी अभी जो पेपर होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा, बट जो 2019 का बैच था उसमें ये क्वेश्चन भी रहता था, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको याद कर लेना है अगर आपको होगा तो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। फिर आपका विभाग 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका पठित गद्य होता है, यानी कि सीन पैसेज। अभी सीन पैसेज के ऊपर आपको 3 या फिर 4 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। 4 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर इन वन सेंटेंस पूछ सकते हैं, सत्यम असत्यम पूछ सकते हैं। सत्यम असत्यम पूछते हैं तो आपको सिर्फ आंसर भी आप लिखोगे तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको बोला है कि आपको क्वेश्चन लिखना है, लाइक क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, अगर ऐसा मेंशन किया है आपको क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो और आंसर भी लिख सकते हो। तो आपके जो पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बाय हार्ट करके जाना है। मोस्टली आपके जो टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चंस होते हैं वही आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, चैप्टर के नीचे के क्वेश्चंस, तो वही आप अच्छे से करके जाइए। तो इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो, और ये जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस होते हैं ना वो एकदम 50-30 सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक्स्ट्रा बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो संस्कृत के पेपर में, क्योंकि आपके संस्कृत के पेपर के लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है, एंड में, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको स्पीड थोड़ी फास्ट रखनी होती है। देन फिर से आपका आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 2 सॉल्व करने थे। तो इस स्टूडेंट के 2 सही आ गए, तो यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स मिल गए। ये जो थर्ड वाला था वो रॉन्ग था, ठीक है। देन फिर आपका एक पृथुकर्णम का एक क्वेश्चन होता है लास्ट वाला। तो ये भी आपको जो सीक्वेंस वगैरह होती है वो एकदम प्रॉपर लिखनी होती है। अगर आपका एक भी सीक्वेंस गलत हो जाता है तो आपका हाफ मार्क जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक एक बॉक्स आपका हाफ मार्क का होता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपका नेक्स्ट दूसरा पैसेज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसके पैसेज के आंसर्स गलत हो चुके हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको पैसेज के आंसर्स बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि उसमें से ही आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाते हो। क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स तो जाते ही हैं, ठीक है, इसलिए आपको पैसेज के क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ आई थिंक ये कुछ तो भी गिव रीज़न था, ठीक है। तो सर्कस स्वामिनः साहाय्यम करणीयमिति चिमनरावने निश्चितम यतः, यानी कि क्यों ऐसा हुआ तो आपको लिखना था, तो मे भी इसने गलत लिख दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इधर 3 सॉल्व करने थे, तो ये स्टूडेंट के 2 सही आ गए हैं, ठीक है। तो ये 2 इसने रॉन्ग कर दिया है, तो ठीक है, बट आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। फिर आपका लकार वगैरह, लोट लकार लिंग लकार वगैरह आपको अच्छे से करके जाना है। फिर प्रश्न निर्माणम कृत भी आपको अच्छे से करके जाना है। देन फिर से पृथुकर्णम का सीक्वेंस आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, जो हुआ है पहले वही आप पहले लिखिए, नहीं तो अगर आप एक भी गलत लिखते हो तो आपका हाफ मार्क चले जाता है, ठीक है। देन आपका सरलार्थ होता है। तो सरलार्थ में भी एज इट इज़ जैसा आपको दिया है वैसा का वैसा आपको लिखना है। आप ये वाला जो है वो रेफ़र कर सकते हो, आपको ऐसे ही सरलार्थ लिखना है, ठीक है। अगर एक डायलॉग दिया है दो जनों के बीच में तो आप बिल्कुल डायलॉग के फॉर्म में ही लिख सकते हो, जैसा यहाँ पे किया गया है। तो इससे ही आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप गलत लिख देते हो, पैराग्राफ में अगर लिखते थे तो इधर मार्क्स नहीं मिलते थे। अगर डायलॉग है तो आप डायलॉग के फॉर्मेट में लिख सकते हो। देन आपका था
आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस आपको माध्यम भाषा में लिखने थे। माध्यम भाषा है उत्तरोत्तर, ठीक है। तो स्टूडेंट ने अच्छे आंसर्स लिखे हैं तो इसे फुल मार्क्स मिले हैं, 2-2 मार्क्स मिल गए हैं दोनों भी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस भी रेफ़र कर सकते हो। सबसे पहले इसने लिखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, देन आंसर लिखा है और लास्ट में एक एंडिंग पैराग्राफ, एक एंडिंग लाइन लिख दी है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। देन विभाग 3 आपका स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ पद्यांश, यानी कि श्लोक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से कर लेने हैं। फिर आपको टेबल के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको एज इट इज़ टेबल आपके आंसर शीट पे भी ड्रॉ करना है, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन फिर वही क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे भी आपको पोएम यानी कि श्लोक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फिर ख में अगर आप देखोगे ना तो ख में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आपको माध्यम भाषा में लिखना था, तो ये भी इसने लिख दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको श्लोक पूरा लिखना था, तो 2 श्लोक दिए जाते हैं, एक श्लोक आपका 4 लाइन का होता है, दूसरा श्लोक आपका 2 लाइन का होता है, तो वो भी आप श्लोक से अच्छे से करके जाइए, ठीक है। अगर आप गलत करते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे चले जाते हैं, इसलिए आपको श्लोक अच्छे से करके जाने हैं। देन आपका अन्वयम पूरयत होता है, तो अन्वयम पूरयत भी आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें आपको 2 लाइन दी जा सकती है या फिर 4 लाइन दी जा सकती है। अगर 2 मार्क का होगा तो आपको 4 लाइन दी जाएगी, अगर 1 मार्क का होगा तो आपको 2 लाइन दी जाएगी, या फिर 2 लाइन दी जाएगी और 2 मार्क का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अन्वयम पूरयत भी अच्छे से करके जाना है श्लोक्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको माध्यम भाषा में लिखना था, ठीक है, तो ये भी इसने लिख दिया है। देन अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो विभाग 4 यानी कि ग्रामर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो ग्रामर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जाते हैं, तो आपको ग्रामर जो भी आपके टेक्स्ट बुक में ग्रामर दिया है वो पूरा ग्रामर अच्छे से करके जाना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो भी ग्रामर होता है उसमें से ही आपको पूछते हैं, ज़्यादा बाहर से कुछ भी आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। इस बार तो ऑप्शंस भी ज़्यादा दिए जाते हैं, तो आपको प्रॉपरली सब कुछ लिखना है, इसमें मार्क्स जाने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है निबंध वगैरह, तो निबंध में आपको 5 मार्क का होता है, तो आप बराबर 5 लाइन्स ज़रूर लिखिए और सही सही लाइन्स लिखिए, क्योंकि देखिए इधर 2 अंडरलाइंस की है और 4.5 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ मत कीजिए, आप जितने आपको लाइन्स आते हैं आप उतने ही प्रॉपर लाइन्स इंक्लूड कीजिए, कुछ भी आप आपके मन से एक्स्ट्रा मत डालिए उसमें, ठीक है। देन यहाँ पे एक चित्र दिया गया था, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं बट उसके बारे में आपको लिखना था, चित्र के बारे में, तो ये भी इसने कर दिया है, तो इसमें इसे 4 मार्क्स मिले, बल्कि ये 5 मार्क का था, ठीक है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि इसने क्या क्या गलतियाँ की है। संस्कृत का जो सेंटेंस होता है वो आपको फ्रेम करने आना चाहिए, तो ही आप संस्कृत में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका जो नाम तालिका, सर्वनाम तालिका, क्रियापद तालिका, विशेषण तालिका, ये सारे तालिका आपको अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स जाते हैं, तो ये तालिका आपको अच्छे से करनी है, चारों भी तालिका, ठीक है। नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, ये चारों तालिका आपको अच्छे से करके जाने हैं। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है बट आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर एक आधा रॉन्ग भी हो जाता है, फिर अगर आपका एक्स्ट्रा सही भी है तो आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। इसलिए आप तालिका वगैरह अच्छे से कीजिए। फिर वही आपका ग्रामर का पार्ट है, फिर से द्विवारम, अष्टदश, अष्टामः, ठीक है। देखिए कितना माइन्यूट चीज़ें टीचर ने चेक कर रखी है, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स जाता है, इससे भी आपके 2 3 4 मार्क्स आराम से चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा गलतियाँ मत कीजिए। तो यही है आपका ग्रामर का पार्ट ही आपको अच्छे से करना है, पैसेज के नीचे के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समानार्थी विरुद्धार्थी है, तो ये भी आपको समानार्थी विरुद्धार्थी अच्छे से करके जाना है। देन फिर आपका वही ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको चाहे तो इसका क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा, ठीक है। देन आपका विभाग 6 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अपठित गद्य है यानी कि अनसीन पैसेज है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी इसने सॉल्व किए हैं। 6 क्वेश्चंस थे, उसमें से कोई भी 4 सॉल्व करने थे, तो चारों के 4 मार्क्स इधर मिल चुके हैं। इसने इधर एक्स्ट्रा नहीं सॉल्व किया है, बट आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं,
ठीक है। इसने 1 एंड 6 यहाँ पे नहीं सॉल्व किया है, तो आपको 6 के 6 पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो कीजिए, क्योंकि सही होगा गलत होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट अटेम्प्ट कीजिए एटलीस्ट, ठीक है। बाकी यही कहना चाहूँगा। फिर यही श्लोक, आपको अनसीन श्लोक दिया गया था, उसके ऊपर बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका उस विरुद्धार्थी पूछा गया था सज्जन का, तो आई गेस इसने गलत लिख दिया है। फिर आपको सेकंड भी श्लोक दिया गया था अनसीन श्लोक, उसके ऊपर बेस्ड आपको ये कृति दी गई थी सॉल्व करने, ठीक है। तो लास्ट में आपको कृति दी जाती है, तो वो कृति आपको एज इट इज श्लोक में जैसा है वैसा का वैसा कॉपी करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो स्टूडेंट को 100 में से 85 मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर शीट लिखोगे। अगर मैंने जो गलती आपको इस वीडियो में बताई है वो गलती आप नहीं करते हो तो आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे संस्कृत के पेपर में। बट इस स्टूडेंट ने फाइनल एग्जाम में, फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में 97 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 100, ठीक है, क्योंकि इसने प्रैक्टिस वैसी की थी ये पेपर्स देखने के बाद, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ग्रामर वगैरह, बाकी आप आराम से मार्क्स स्कोर कर लेते हो संस्कृत में, ठीक है। तो आज का वीडियो आपकी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।